ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? तुम्हें मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए राजदा। जिसे तुम जमशेद समझ रही हो वो जमशेद नहीं है। मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ कि आपकी बातों में आ जाऊं। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते अंकल। अपनी भतीजी को फरेब देने के लिए बहुत कमजोर बहाना तराशा है आपने। राजदा सुनो तो। ओह शकीला, ये आपने क्या कहा डैडी? शकीला वो मैं ठीक ही तो कहा मैंने, और क्या कहता? तुम ही बताओ और क्या कहता है? लेकिन क्यों कही आपने गलत बात? जमशेद नहीं है। नहीं जमशेद तो वो है, लेकिन मसलहत इसी में है कि हम राजदा के सामने उसे जमशेद मानने से इनकार कर दें। आखिर जरूरत क्या है झूठ की डैडी? जवान बेटी के बाप के लिए बेटी की खुशियों से बड़ी जरूरत कोई नहीं होती। कभी कभी बूढ़ा बाप एक ऐसे दोराहे पर आ जाता है जहां सच्चाई उसके लिए इम्तिहान बन जाती है। उसे गुरेज करना पड़ता है सच्चाई के रास्ते से। उसे खुदगर्ज होना पड़ता है बेटी के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन राजदा का क्या ताल्लुक है मेरे मुस्तकबिल से? राजदा अपने साथ वो माजी लेकर आई है जब उसने जमशेद को चाहा था, उसे पसंद किया था। मगर जमशेद का इसमें क्या कसूर है? राजदा कहती है कि जमशेद ने उससे मंगनी का वादा किया था। मैं जानता हूं कि यह बात गलत है, लेकिन किसको यकीन दिलाऊंगा इस एकतरफा चाहत का? राजदा सारे खानदान में यही कहती फिरेगी कि चचा ने बेटी की खातिर भतीजी का हक छीन लिया। आप ठीक कहते हैं डैडी। खानदान वाले भी राजदा ही की बात का एतबार करेंगे, क्योंकि राजदा और जमशेद एक ही शहर से आए हैं। मैं जमशेद से कह दूंगा कि वो राजदा को पहचानने से इनकार कर दे, और तुम भी राजदा को यही यकीन दिलाओगी कि ये जमशेद का हमशक्ल है और इसका नाम कुछ और है। बिल्कुल ठीक है डैडी। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। अच्छा वाह आ गए शेर साहब। मैं तो सोच रहा था जाने कहाँ मिसप्लेस हो गए। माफ कीजिएगा बुजुर्गवार, एक जरूरी बात याद आ गई थी। भाई अब्दुल करीम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने सब कुछ बता दिया नवाब के बारे में। अरे साहब बहुत बड़ा फ्रॉडिया था वो नवाब। खबीस कई बार शादीशुदा हो चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने नवाब और उसके दरबारी को घर से निकाल दिया। अच्छा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जीते रहिए बेटे, जीते रहिए। दिस वाज द बेसिक नीड फॉर द फंडामेंटल। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नवाब साहब दोबारा आ जाए? अरे कमाल करते हैं आप। आ सकता है वो खबीस इस घर में मेरे होते हुए? मैं तो उसके साथ वो सलूक करूंगा कि याद ही करेगा वो खबीस। जी ये आप मेरे कानों की तरफ क्या देख रहे हैं? दोनों कान मेरे अपने असली जाति। मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ। ये बाल वो दरअसल ये मौसम खिजा है ना, इसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था ये नकली दाढ़ी है। नकली दाढ़ी, हाँ जी बच कहते रहते हैं नकली दाढ़ी। हाँ वो मैं पता नहीं मैं क्या हूँ। वो मैं कहूँ ना, मैं दरअसल कोई और हूँ। अच्छा अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अच्छा मैं चलता हूँ। जी वो ये बहरूप किस लिए भरा तुमने? मैंने वो देखे ना अंकल, आपको तो पता ही है कि जरूरत ईजाद की मदर इन लॉ होती है। लेकिन ना अगर मैं इस घर में चचा बनकर ना आता तो वो नवाब कभी ना निकलता इस घर से। जी सर ये तो जेदी ने बड़ा अच्छा किया। आपको तो मालूम है कि नवाब तो मुसलसल मुसीबत बन गया था आपके लिए। जी हाँ देखे ना अंकल, पहला कैंडिडेट मैं था 50,000 का, फिर वो भी फील्ड में एंटर हो गया। वो डेफिडेंटली आपको धोखा दे जाता है। लेकिन तुम्हें ये सूझी क्या थी? ऐसी तरकीब तो कोई ज़हीन आदमी ही सोच सकता है। नहीं देखे, हाँ आप मुझे इल्जाम न दे। हाँ देखे, ये मैंने राजदा को सारी स्कीम बताई तो उसने मुझसे कहा कि तुम नवाब के चचा बनकर आ जाओ। ये सब कुछ मुझे राजदा ने बताया था। हाँ अच्छा ठीक है,
ये जाओ तुम जाकर मुंह हाथ धो। अच्छा वो देखें, हाँ फिर आप राजदा से कुछ ना कर, वो सेठ साहब, हाँ अंकल, वो देखें बात सुने, हाँ मैंने आपकी बचत करा दी। आप ऐसा करें कि मुझे 10 रुपए फौरन दे दें, पॉकेट करेंसी। हाँ मैं आज 9 से 12 फिल्म देखूंगा, बड़ी जज्बाती फिल्म है वो हाँ चालाक हसीना उर्फ लंगड़ा शिकारी। हाँ हाँ ऐसे ही, हाँ शटअप लोग, हाँ पैसे देते नहीं है, डांटते ही रहते हैं बस। जब देखो शटअप यार, तुम भी नहीं कुछ कहते इनको, हाँ बस देखो ना। ये भी एक ही बाकी बचा है अपनी नस्ल का। हाँ तो क्या कह रहा था मैं तुमसे, वो सर आप वो इनकम टैक्स के बारे में कह रहे थे कि आप खुद बात करेंगे। हाँ मुमकिन है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर आज या कल आए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र मुझे चौधरी साहब की है। चौधरी साहब? ये कौन है सर? भाई अभी चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी, लखपति आदमी है, एक नया कारखाना लगाना चाहते हैं। मैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ। वो आज शाम 5 बजे आ रहे हैं। तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि उनकी खातिर मदारात में कोई कमी आने ना पाए। ठीक है? बिल्कुल बेहतर सर, समझ गया। ओह जमील, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे जरूरी बात करना थी। जी? हालात कुछ बदल गए हैं, तुम्हारी शख्सियत एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरी शख्सियत? मेरी शख्सियत अब बाकी कहाँ रह गई है सेठ साहब? मैं तो एक साया हूं जो आपके कदमों के साथ साथ चल रहा है। तंज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं चाहूंगा। बार बार याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है, मैंने खुद को आदी बना लिया है इस कफस का। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं आजादी में। राजदा का रिश्ता कहीं तय होते ही तुम्हारी शादी कर दूंगा शकीला से। लेकिन राजदा तो एक नया मसला बनकर आ गई है। वो कहती है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो कहती है कि तुमने मुल्तान में उससे मंगनी का वादा किया था। जी हाँ, कितनी बड़ी ज्यादती है। वादे किए थे असली जमशेद ने, इल्जाम मुझ पर आ रहा है। मुमकिन है जमशेद ने उसे भी मोहब्बत का फरेब दिया हो। साहब इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मेरी शक्ल अगर जमशेद से मिलती है तो क्या यह भी जरूरी है कि मैं उसकी जिंदगी के तमाम जुर्म अपने चेहरे पर सजा लूं? क्या मेरे लिए इतनी बड़ी ज्यादती काफी नहीं है कि मुझे एक ऐसे शख्स का नाम दे दिया गया है जिसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा? समझदारी से काम लो जमील, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बेहतर यह है कि तुम राजदा को पहचानने से इनकार कर दो। जी लेकिन सेठ साहब, मैं तो जमशेद की हैसियत से इस घर में रह रहा हूं। शकीला के लिए तुम जमशेद ही रहोगे, लेकिन राजदा के सामने तुम्हें अजनबी बनना पड़ेगा। मैंने राजदा से कह दिया कि तुम जमशेद नहीं उसके हम शक्ल हो। आपने सब कुछ सच कह दिया। आप अपनी स्कीम भूल रहे हैं सेठ साहब। कभी कभी भूले से भी सच बोल लिया जाता है। लेकिन शकीला को अगर मालूम हो गया तो? उसे मालूम हो चुका है कि राजदा जमशेद को चाहती थी, इसीलिए मैंने एक नई स्कीम बनाई है। अब राजदा को रास्ते से हटाने के लिए शकीला भी यही कहेगी कि तुम जमशेद नहीं हो। अब तो मैं खुद भी ये भूलता जा रहा हूं कि मैं क्या हूं। आपने मुझे झूठ की जिस दीवार में चुना है सेठ साहब, उसके हर पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ है। सिर्फ नाम बदल देना काफी नहीं होगा शकीला, हो सके तो उसका चेहरा भी बदल दो। कमाल करती हो तुम। क्या दुनिया में हम शक्ल नहीं होते? होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वादा किसी लड़की से करें और मंगनी किसी और से कर लें। जमशेद ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तुम ही उसमें दिलचस्पी ले रही हो। ठीक है, मैंने भी उसे पसंद किया है, लेकिन पहले उसने मुझसे कहा था कि मुझे चाहता है। बोलो ईमान से, हाँ ईमान से, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये ऐसे ही कह रही हैं। जी हाँ, वो पता है, बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल चैप, तो ये बड़ी शरीर है, इन्होंने खुद ही मुझे पसंद कर लिया होगा। ओहो, आपको नहीं कह रही हूँ मैं। अच्छा मुझे नहीं, फिर किसे? जिम्मी की बात हो रही है जैदी। अच्छा ये अपना जमशेद, ये दैट ब्यूटीफुल अगली चैप क्या हुआ इसे? मिस्टर जेदी, ये क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये जमशेद नहीं है? ये क्या? ये जमशेद नहीं? अच्छा लतीफा है कि जमशेद नहीं है। लो कल को आप कहते हैं कि मैं जेदी नहीं अब्दुल शकूर हूँ। लो कमाल है। आप एक बात बताएं मिस शकीला, जस्ट ए क्वेश्चन फॉर यू, 1 मिनट। ये एक बात बताएं कि आपको ये शक हुआ कैसे? कौन सा शक? यही कि ये जमशेद नहीं कोई और है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिल्कुल किसी की बातों में ना आए। ये लोग आपको मुमकिन है कि मिसलीड कर दें। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप पागल हो सकते, नहीं वो आपके जहन पर फिर सदमा पहुंच सकता है। आप यकीन करें ये जमशेद ही है। जी हाँ, ये तो कोई बेवकूफ भी कह सकता है कि ये जमशेद नहीं है। जी ये मैंने कहा है। आप कैसे कह सकती हैं? ओए नहीं, ये क्या, ये चक्कर क्या है? ये इन्होंने कहा है और इनसे अंकल ने,
इसलिए वो अपनी भतीजी को बेटी के रास्ते से हटा देना चाहते हैं। मगर मिस राशिदा, आपने कौन सी रोड ब्लॉक की हुई है? अंकल ने मुझे हमेशा बोझ समझा है जेदी। उन्होंने मुझे यतीम और बेआसरा भतीजी समझकर परवरिश किया। मैंने सारी जिंदगी महरूमियों में गुजार दी। मैं जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसती रही, और वो अब भी चाहते हैं कि मुझसे मेरी खुशियां छीन ले। कितने जालिम हैं वो। उन्हें आपके साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं करना चाहिए। यही सलूक कर रहे हैं वो, इसलिए कि उन्हें मालूम हो चुका है कि मैं जमशेद को पसंद करती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप जमशेद को पसंद करती हैं तो बिल्कुल ठीक। क्या ओए ठीक है जितने ही मुटियारे। ठीक कहा है मैंने। ये मैंने क्या सुना? मैं पूछती हूँ कि ये तुमने क्या बका? जी ऐसे ही। हाँ बका। क्या जरूरत थी कहने की कि जमशेद है? कमाल है, इस घर में तो पता नहीं कब से ये कहा जा रहा है कि ये जमशेद नहीं। वो ये मगर आपसे किसने कहा कि ये जमशेद नहीं है? ये चक्कर क्या है? बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। चक्कर कोई नहीं जैदी, हम रास्ते से जमशेद का पीछा छुड़ा रहे हैं, बस ऐसे झूठ मूठ कह रहे हैं। झूठ मूठ लोग समझा करो जैदी, तुम भी जरा सा झूठ बोल देना कि ये जमशेद नहीं है। लो तो ये झूठ होगा। कमाल है, इसको झूठ समझ रही है, कुछ पता ही नहीं है आपको। देखिए पता है बात असल में क्या है? ये जो जमशेद है ना, मैं आपको बताऊं इसके बारे में। ये पता है क्या है? ये जमशेद असल में जी वो नहीं ना नहीं